दूध, हाँ हाँ, गरम दूध। अभी देती हूँ। गाँव के दूध की बात ही अलग है। लाजवाब, मजा आ गया। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में माला को आदित्य के साथ रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहां पर आदित्य माला की अपने हाथों से अच्छे से गुफा की खुदाई करता है और रोमांस करता है। यहां पर आदित्य माला को वो सुख दे रहा था जो आज तक शायद छोटू ने नहीं दिया था। यहाँ पर हमें 10 से 12 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, लेकिन उनका कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ता इससे पहले ही माला होश में आ जाती है। दरअसल माला ये सब अपने एक सुनहरे सपने में देख रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो आदित्य उसके सामने था। इस बार आदित्य की आंख भी माला की सुंदरता को देखकर फटी की फटी रह जाती है और वो भी शायद उसके बारे में कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद माला उसे एक हल्दी वाला गर्म दूध का गिलास भी लाकर देती है। यहाँ पर दोनों काफी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद आदित्य उसे दूध के पैसे देने लगता है, लेकिन वो बोलती है नहीं नहीं साहब, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि आप तो हमारे गांव के मेहमान हैं, तो हम आपसे कैसे पैसे ले सकते हैं। जिसके बाद आदित्य वहां से चला जाता है। अब माला के सपने में केवल आदित्य ही घूम रहा था, इसलिए वो अपनी दुकान के लट्टू बनाते हुए भी उन्हें टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। तब छोटू बोलता है माला ये क्या कर रही हो। जिसके बाद माला को होश आता है। तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि माला की दुकान के रसगुल्ले खाने आया था। वो छोटू से बोलता है छोटू, गांव से जो बाबू आए ना, उन्हें काम वाली चाहिए। तब छोटू बोलता है ये गांव है, यहाँ कोई भी काम वाली नहीं रखता। जिसके बाद शायद माला के कान के पर्दे खुल चुके थे। नेक्स्ट डे बाबूजी के यहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा था जो माला को देखकर उसके सपनों में ही खो जाता है। तब माला वहाँ से जाने लगती है। आदित्य बोलता है माला जी आपसे एक बात करनी है। तो बोलती है हाँ बताइए क्या बात है। वो बोलता है माला जी घर में काम धाम करने के लिए ना मुझे किसी की जरूरत है, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बता देना। तब माला बोलती है अरे साहब किसी और की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना आपका ये काम करने के लिए। फिर क्या था, माला किचन ढूंढकर वहाँ पर काम धाम में लग जाती है। जिसके बाद माला अपना खुरापाती दिमाग चलाती है और वो थोड़ा सा पानी फर्श पर डालकर उसमें स्लिप हो जाती है ताकि आदित्य उसकी मदद कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। आदित्य उसकी आवाज़ सुनकर जोर से वहां पर पहुंच जाता है और माला को उठाकर वो अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है। वो नहीं जानता था कि माला यहाँ पर ये सब ड्रामे कर रही है। आदित्य माला के पैर पर दवाई लगाता है। इस बीच वो अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है, लेकिन कुछ हो पाता इससे पहले ही वहां से आदित्य चला जाता है। जिसके बाद माला अपने हाथ से ही अपनी गुफा की खुदाई करने लगती है और वो चरम सुख पा लेती है। दूसरी तरफ माला की दुकान पर केवल छोटू ही था, इसलिए माला की छोटी बहन को इसकी भनक लग जाती है और वो छोटू को इम्प्रेस करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। माला की दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं था। तब वो छोटू से बोलती है देख छोटू, मैं तेरी दुकान पर कितनी लाइन लगा देती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक लड़के के पास जाती है, लेकिन लड़का उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है। मुंह बनाकर उसे वापस आना पड़ता है। जिसके बाद छोटू भी उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा देता है। वो बेचारी भी अपना मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। छोटू का बाप बिट्टी से बोलता है चल जल्दी से खाना सजा दे क्योंकि सूरज को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तूने सही कहा था, घर में लक्ष्मी आएगी तो अच्छा होगा। लेकिन बिट्टी बोलती है आपका लड़का सुबह सुबह ही चला गया है, अब वो नहीं आने वाला। जिसके बाद वो बुड्ढे से बोलती है बाबूजी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपके बेटे को ना कोई सुधार नहीं सकता मेरे अलावा। आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए, फिर देखना आपके घर में रौनक लौट आएगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं माला को दिखाया जाता है वो अपना खुरापात दिमाग चलाने लगती है ताकि वो उस शहरी बाबू को इम्प्रेस कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, तो वो माला को अपनी बाहों में भर लेता है। इसी के साथ ही हमारे ये सीजन 1 समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।